है सत्य और तथ्य का। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद को विकसित कहने वाला दुनिया का एक ऐसा निराला देश भी है जिसकी सरकार का खाना पानी आतंकियों के रहमो करम पर चल रहा है, पल रहा है। मुट्ठी भर आतंकी वहां की सरकार को डराते और धमकाते हैं और वहां के प्रधानमंत्री सरेंडर की मुद्रा में चले जाते हैं। मैं कनाडा की बात कर रहा हूं, जहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश में तो विपक्ष के निशाने पर है ही, बल्कि पूरी दुनिया में हंसी के पात्र बने हुए हैं। ट्रूडो जब से प्रधानमंत्री बने हैं तभी से खालिस्तान समर्थित आतंकियों से पूछ पूछ कर एक एक सांस ले रहे हैं, लेकिन इस बार उनका आतंक परस्त चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। दरअसल इसी साल 18 जून को कनाडा में के सुरे में हरदीप सिंह निर्जर मारा गया था। निर्जर खालिस्तानी टाइगर फोर्स का प्रमुख था। इसके बाद 18 सितंबर को कनाडा ने भारत पर निर्जर की हत्या का एक झूठा मनगढ़ंत आरोप लगा दिया। भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश भी दे डाला। पलटवार भारत ने भी एक के बाद एक किए। कनाडा को 3 बड़े झटके दे डाले। भारत के एक्शन के बारे में अब तक आपने काफी कुछ पढ़ा और सुन लिया होगा, लेकिन मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूं कि आखिर ट्रूडो को क्यों खालिस्तानी इतने पसंद है। जरूर सुनिएगा। असल में 2019 में कनाडा में चुनाव हुए, लेकिन ट्रूडो बहुमत तक नहीं पहुंच पाए। उन्हें मात्र 170 सीटों की जरूरत थी, लेकिन उन्हें 157 यानी 157 सीट्स मिली। सरकार बनाने के लिए ट्रूडो को जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन लेना पड़ा। यानी ट्रूडो की सरकार की बैसाखी वही है और उसकी कमान खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह के पास है। यानी ट्रूडो अपनी सरकार को बचाने के लिए खालिस्तानियों के सामने झुक गए, नतमस्तक हो गए और खालिस्तान समर्थक पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। ये तो पता ही है। क्या आपने कभी सोचा है कि खालिस्तान का गीत गाने वालों ने क्या कभी पाकिस्तान से उनके हिस्से वाला पंजाब मांगा? क्या आपने कभी सुना है कि इन खालिस्तानियों का समर्थन करने वाले पाकिस्तान ने उन्हें अपने हिस्से वाला पंजाब देने का कभी कोई ऑफर दिया? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलते हैं। और दूसरा बड़ा तथ्य है, कनाडा में सिखों की आबादी 2.1% है और सिखों की कुल आबादी में से 20% के आसपास खालिस्तान का रोना रोते हैं। यानी ये संख्या मुट्ठी भर है, बहुत कम है, लेकिन प्रचार तो ऐसे किया जाता है कि भारतीय लोगों में संदेश दिया जाए कि सभी सिख खालिस्तान के समर्थक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जबकि ये दावे सत्य और तथ्य से बिल्कुल अलग है। सिख कौम तो वो कौम है जिसके गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब के अत्याचारों से हिंदुओं को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सिख कौम तो वो कौम है जिसके गुरु गोविंद सिंह ने 30 मार्च 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की और पंच प्यारों के साथ मानवता की सेवा के लिए सबको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वो सिख कौम क्या किसी मंदिर पर हमला कर सकती है? वो सिख कौम क्या निजी स्वार्थ के लिए किसी के हाथ में हथियार थमा सकती है, उठा सकती है? जवाब है नहीं। मुट्ठी भर एजेंडाधारी पूरी सिख कौम को प्रतिनिधि नहीं हो सकते। खालिस्तान मूवमेंट एंटी इंडिया मूवमेंट से ज्यादा कुछ और नहीं है, जिसे एंटी इंडिया एलिमेंट्स वक्त वक्त पर हवा देते रहते हैं। सत्य और तथ्य यह है कि खालिस्तान वाला सपना हमेशा सपना ही रहेगा और भारत सिखों का अपना ही रहेगा और हिंदुओं और सिखों के बीच में कोई डिवाइड नहीं है। जो डिवाइड डालने की कोशिश कर रहे हैं वो भारत में डिवाइड डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे सावधान होने की जरूरत है। फिलहाल इतना